अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। पीछे जो है वो हमने पढ़ा था कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, उसका क्या स्कोप है और उसकी जो कितनी टाइप्स हैं ये पढ़ा था। अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया है तो वो यूट्यूब पे जाके ले सकता है। चैनल इसलिए कहा हुआ है कि चैनल लाजमी ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं ग्रुप्स में भी तमाम रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ। 2 ग्रुप्स हैं हमारे कंटेंट राइटिंग के, उसमें जो है तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, आज हमारा जो है वो हमने ये भी पढ़ लिया था कि वेब कंटेंट राइटिंग क्या होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि होम पेज नजर कैसे आता है वेबसाइट के ऊपर। प्रोडक्ट पेज ये भी मैंने वैसे बता तो दिया था, लेकिन ये नजर कैसे आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, गूगल पे सर्च करके। अच्छा जी, 1 मिनट मैं पहले सर्च कर लूँ उसको, फिर मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, ये हमारे पास जो है वो गूगल है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैंने क्या लिखना है, यहाँ पर मैंने लिखना है होम पेज, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कैसा है। अब ये इमेज में जाना है। अब ये देखें, होम पेज जो है वो ऐसा होता है, कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं ना तो उसके ऊपर जो है वो हमने इतना ज्यादा कंटेंट नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना सा लिखा होता है। देखें, यहाँ पर हमने हेडिंग दी। ठीक है, ये देखें, ये हमने यहाँ पर हेडिंग दी, नीचे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी जिसके बारे में हेडिंग है हमारी। ठीक है, इस तरह बस इतना सा लिखना होता है। और इसको जो है वो मतलब ये इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो यूजर है, अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो वो कन्विंस हो जाए। ठीक है, थ्रू वर्ड्स के। तो ये होम पेज का कंटेंट होता है। अब होम पेज का कंटेंट कैसे लिखना है ये सारा डिटेल में बताऊंगी, पहले मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि होती क्या है। अब ये मैंने होम पेज का आपको बता दिया कि होम पेज इसको कहते हैं। होम पेज क्लियर है ना सबको किसको कहते हैं? मैंने स्क्रीन पे शो करवाया। आपने खुद भी क्लास के बाद जाना है, अपने लैपटॉप ऑन करना है, मोबाइल ऑन करना है, वहां पर जाके गूगल पे लिखना है कि होम पेज ऑफ वेबसाइट एग्जांपल्स, तो आपको वहां पे नजर आ जाएंगे डिफरेंट तरह के जो है वो होम पेज नजर आ जाएंगे। आपने वहां जाके इनको सर्च करना है, वहां पे देखना है लोगों ने किस तरह का कंटेंट लिखा है। इसको देखने का मकसद क्या है? देखने का मकसद ये है, हमें पता चलता है कि कहीं हम कंटेंट ज्यादा तो नहीं लिखते हैं। आपको ये और अगर हम ये वाला सर्च कर लेते हैं, देखें कंटेंट इस पे कम लिखा हुआ है। कभी भी इस पे कंटेंट हमने एक पैराग्राफ्स की तरह लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। सिर्फ एक जो है वो हेडलाइन लिखनी है, हेडिंग लिखनी है, और उसके बाद नीचे जो है वो हमने क्या करना है, इसके वो लिख देनी है, डिस्क्रिप्शन छोटी सी लिख देनी है। ठीक है, इसको होम पेज कहते हैं। अब इसका कंटेंट कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले ये चीजें समझ लेंगे, ये चीजें होती क्या है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है प्रोडक्ट पेज। अब मैं देखती हूँ कि प्रोडक्ट पेज क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट पेज। वैसे ये कल के लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन आज मैं फिर बता देती हूँ। ये देखें, इसको मैंने ऑन किया, ये देखें। अब यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया होता है। ठीक है, ये आपने कंटेंट डेवलपर को दे देना, ये डेवलपर का काम है कि वो जो है वो वेबसाइट का कंटेंट कहाँ कहाँ पे लिखेगा, लेकिन हमने बस उसे कंटेंट प्रोवाइड कर देना है। वो जो है डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स होंगी, उनके बारे में कंटेंट लिखना है कि ये प्रोडक्ट किस चीज के बारे में है, इस प्रोडक्ट से हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखनी है, कभी भी आपने कंटेंट लिखना है तो ये बात लाजमी याद रखनी है, कभी भी हमने अपनी चीज की तारीफें नहीं करी जानी बार बार। हमारी प्रोडक्ट ऐसी है, हमारी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट खिले और किसी की प्रोडक्ट ना, नहीं नहीं, ऐसे आप कोई चीज नहीं सेल कर पाओगे कभी भी। हमेशा मार्केटिंग का ये रूल है कि आपने जो है ऑडियंस को उनके बेनिफिट बताने हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, वो उनके लिए क्या फायदेमंद है, उनके वो फायदे उनको बताने हैं, ताकि उनको लगे हाँ वाकई ये तो मेरे लिए ही बनी है। ठीक है, ताकि वो जो है वो ले ले, इतना कन्विंस हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आती है प्रोडक्ट्स में, ये चीज हमने इस तरह लिखना होता है कंटेंट। यहाँ पर देखें, ये अब एक प्रोडक्ट है, शायद आपको स्क्रीन पे शो हो रही हो। ये एक देखें प्रोडक्ट है, जिंजर से रिलेटेड है। तो इसने जो है यहाँ पर उसकी एग्जांपल छोटी सी जो है वो हेडिंग डाल दी है, स्क्रीन पे आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ये देखें, ठीक है, इसने जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी। जो प्रोडक्ट के रिलेटेड कंटेंट होता है वो भी हमेशा शॉर्ट होता है, कभी वो बहुत लंबा नहीं होता, डिफरेंट पेजेस का या पैराग्राफ्स का, लंबे लंबे पैराग्राफ्स का होता ही नहीं है। कंटेंट राइटिंग का रूल ये है, जैसे लोग यूट्यूब पे 30 मिनट की वीडियो देखने की बजाय इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो कम टाइम में मुफीद चीजें चाहिए, बेनिफिशियल चीजें चाहिए। इसलिए हमेशा हमने कभी भी लंबे लंबे कंटेंट्स नहीं लिखने इतने ज्यादा, हमेशा जो है वो प्रिसाइजली बात करनी है, जो मेन द टॉपिक बात है वही करनी है, टॉपिक से नहीं हटना कभी भी। ठीक है, ये चीज होगी। इसमें जो है वो हमने बात की प्रोडक्ट के बारे में। अब ये लिखना कैसे है वो मैं आपको प्रॉपरली एक एक करके बताऊंगी, उसके हवाले से परेशान नहीं होना। ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है।
अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है एफएक्यूज। एफएक्यूज का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये जो है वो हमने लिखने होते हैं, ठहरे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एफएक्यूज। अच्छा, ये देखें, नहीं इसकी बेटर एग्जांपल ये है। देखें, इसमें जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आते हैं, हर वेबसाइट के अंदर ही होते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल बेच रही हूँ तो ऑडियंस के मेरे मोबाइल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ये हो सकता है मोबाइल का कलर क्या है, ठीक है, मोबाइल जो है उसकी स्क्रीन कैसी है, उसके अंदर कितना स्टोरेज है, मेमोरी क्या है, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जो हमारी ऑडियंस पूछ सकती है, वो हम अपने कंटेंट में ऐड करते हैं, अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं। अगर हम ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं अपनी साइट्स पे, क्लाइंट की साइट्स पे, उस पे भी हमने जो है वो आर्टिकल के एंड पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो लाजमी लिखने हैं। अब ये कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता दूंगी, अभी मैं सिर्फ इन चीजों के बारे में बता रही हूँ कि ये कैसे होते हैं, दिखा रही हूँ, ठीक है, अभी प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रही, वो भी हम अभी करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया कि एफएक्यूज जो है वो किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एफएक्यूज की जो एब्रिविएशन है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको बता रही हूँ। ठीक है, समझ आ गया। और ये आप डिफरेंट देख सकते हैं, इनकी क्वेश्चन के साथ ही इनके आंसर भी लिखे होते हैं। क्वेश्चन पे क्लिक करता है कोई भी तो साथ में इसका आंसर भी शो होने लग जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको अस्सलाम एक वालेकुम। देख लेते हैं। जी, यहाँ पर जो है वो इस तरह हम करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अजय मैम, ये एफएक्यूज का जो हम पेज बनाएंगे इसका फायदा क्या होगा? एफएक्यूज का जो पेज बनाते हैं उसका फायदा ये होता है कि ऑडियंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर जो है वो उन्हें मिल जाता है वहीं पे। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। जी, उनके माइंड में कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कोई चीज आती है हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो एफएक्यूज के अंदर ही वो हम सारे क्वेश्चन डालते हैं, ताकि उनको जो है वो हमें कांटेक्ट करने की बजाय वहीं पे जो है वो आंसर मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज हो गई। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है कॉन्टेक्ट अस का पेज और अबाउट अस का पेज। अब मैं ये दिखा देती हूँ कि ये कैसा होता है कॉन्टेक्ट अस का पेज। ये आप लोगों ने खुद भी जो है वो क्लास के बाद इनको सर्च करके देखना है, इससे जो है वो आपको थोड़ा आइडिया होगा। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज ही होता है। कॉन्टेक्ट अस के पेज में भी इतना ज्यादा कंटेंट नहीं होता, ज्यादा हम आर्टिकल जो ब्लॉग के लिए ही कंटेंट लिखते हैं। जो वेबसाइट का कंटेंट होता है ना, उसका कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो ब्लॉग पोस्ट होती है और आर्टिकल्स का सेक्शन होता है ना वेबसाइट के अंदर, उसका कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट अस है, इसका भी जो है वो छोटा सा, यहाँ पर इन्होंने अपने बारे में बताया कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन you can contact us freely. We will answer you in the 24 hours. Our team will help you in resolve your query. यानी आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो 24 आवर्स में आपका रिप्लाई करेगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देगी। इस तरह जो है साथ में जो हम एक फॉर्म अटैच कर देते हैं जिसमें वो अपना नेम अपना ईमेल दे देता है, इससे हमारे पास क्लाइंट्स का डाटा आ जाता है, ये चीज हो जाती है। ठीक है, कंटेंट जो कॉन्टेक्टस है वो लिखना सबसे ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। अब एक मेन चीज रह गई है, वो है हमारे पास, कह रहे हैं, अच्छा, वो हमारे पास है अबाउट अस के बारे में, यानी हमने अपना आप बताना होता है उनको कि हम कौन है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है ये। अब ये पेज कैसा होता है ये बता देते हैं। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह का होता है। अब ये है, यहाँ पे पिक्चर में क्लियर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पर जो है इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है कि हम कौन है, हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम कब से काम कर रहे हैं मार्केट में हमारी क्या पोजीशन है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमने अबाउट अस के पेज के अंदर ऐड करनी होती है। हम वन बाय वन इंशाल्लाह क्लासेस में जो है सीक्वेंस के साथ इन चीजों को पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नहीं मतलब इनका प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, एक एक दिन हम जो है वो देखेंगे कि अबाउट अस का कंटेंट कैसे लिखना है, एक दिन हम देखेंगे कि हमने जो है वो अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस का कैसे लिखना है, एक दिन हम होम पेज का देखेंगे, एक दिन हम एफएक्यूज लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, चलो अब जो है वो मैं आपको, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है, रुको मैं स्क्रीन, अच्छा, ये देखें, ये वाली चीजें हमारी होगी। मैंने आपको बता दिया होम पेज क्या होता है, प्रोडक्ट पेज क्या होता है, एफएक्यूज क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट अस क्या होता है, ये सारी चीजें। अब एफएक्यूज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो लोग जो जो साइट जिनकी रैंक करी होती है ना, उनमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड होते हैं, तो ये बहुत रैंकिंग का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस बात को हमेशा याद रखना है। समटाइम मैं भी ये करती थी कि इसको मिस कर देती थी, फिर क्लाइंट कहता था कि आपने ये ऐड नहीं किए, तो अब मैं जो इसको लास्ट में ऐड करती हूँ। पहले मैं इसको समझती थी कि नहीं इसकी इतनी वैल्यू नहीं है ये वो, लेकिन है इसकी वैल्यू। ये एक अहम इंपॉर्टेंट जो है वो रैंकिंग रैंकिंग फैक्टर है आपकी साइट का, तो ये आपने हमेशा लास्ट में ऐड करने हैं। ये कहाँ से ऐड करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन ढूंढने हैं, ये कॉम्पिटिटर की साइट का एनालिसिस कैसे करना है, उसका कंटेंट कैसे देखना है, कि उसमें क्या क्या चीजें उसने ऐड की हैं, क्यों वो रैंक कर रहा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब जो है
ठीक है, इसको वेबसाइट का कंटेंट हमारा जो प्रैक्टिकली है वो हमारा रहता है, जिसमें मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है ये आर्टिकल राइटिंग में। आर्टिकल राइटिंग में हमारे पास आर्टिकल लिखना होता है, हमने इंटरव्यूज लिखना होता है, दो किसी फेमस पर्सनालिटीज की आपस में जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है, गुफ्तगू हुई है, उसके बारे में हमने लिखना होता है कि उस बंदे ने ये कहा, इसने ये कहा, दोनों के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हुई होती है उसको लिखना भी जो है वो एक मतलब तरीके के साथ लिखना। आगे जो ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, जो हम आपने सुना होगा ब्लॉगिंग में डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो लिखते हैं, उसको जो है वो हम ब्लॉगिंग कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद हमारे पास गेस्ट पोस्ट और रिव्यूज वगैरह आ जाते हैं। देन हमारे पास कॉपी राइटिंग ही एक अलग है, कंटेंट राइटिंग अलग चीज है, कॉपी राइटिंग अलग चीज है। हम अभी यहीं तक रहेंगे, यहाँ तक रिव्यूज तक, ठीक है। एक चीज किसी ने यूज की, उसका क्या रिव्यू है, मतलब लोगों ने क्या रिव्यूज दिए हैं उसके, वो हमारे पास आ जाते हैं रिव्यूज के अंदर, ठीक है। अभी हमने यहीं तक रहना है, आगे नहीं जाना। जो कॉपी राइटिंग एक अलग चीज आ जाती है, कंटेंट राइटिंग अलग चीज आ जाती है। अगर आपको कॉपी कंटेंट राइटिंग आ गई मतलब आपको कॉपी राइटिंग आ गई, ठीक है। कॉपी राइटिंग अंदर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, कंटेंट में भी यही होता है। स्टार्टिंग में आप जितने मर्जी लेक्चर सुन लो, मेरे सुन लो, यूट्यूब से सुन लो, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, पहले तो आप अपनी ये आदत डालो कि डेली आपने अपनी पर्सनल डायरी लिखना स्टार्ट करनी है। पर्सनल डायरी में आप ये लिखेंगे आपके साथ पूरे दिन में क्या हुआ। इस तरह आपका माइंड क्रिएटिव होगा, आपको आइडिया होगा कि मैं जो मेरी लिखने की स्किल कहाँ तक है। इंग्लिश में लिखनी है तो ज्यादा बेटर है, लिखने उर्दू में लिखनी है आप उर्दू में लिखें, लेकिन लिखें लाजमी। रोजाना की 10 लाइनें लिखी हैं, 5 लाइनें लिखनी है वो लिखें, लेकिन लिखें लाजमी। इससे आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आपको कुछ सॉफ्टवेयर और टूल्स बताऊंगी जो फ्री हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बहुत ही इजी है बिगनर्स के लिए, जो बिगनर्स हैं वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। वहां पर वो एक पिक्चर देते हैं और आपको बताते हैं आपने पिक्चर देख के जो है वो एक ऐसे एक ईमेल और एक इस तरह की शॉर्ट सी स्टोरी लिखनी होती है, तो उससे आपकी राइटिंग काफी इंप्रूव होती है। स्टार्टिंग में मैंने ये चीजें की थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बताऊंगी। अब ये देखो यहाँ से वेबसाइट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जिसमें कंटेंट राइटिंग का ये सारा पार्ट है। अब हमारी स्टार्ट हो रही है कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम कौन है, हम क्या है, हम किस तरह काम कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज क्या है, ये वो सारा कुछ। लेकिन जो कॉपी राइटिंग होती है उसके अंदर हमारा काम आ जाता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद हमने बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, अब हमने क्या करना है, अब हमें लीड्स चाहिए। लीड्स मतलब हमें ट्रैफिक चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, यानी जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमने कंटेंट इस तरह से लिखना है कि यूजर जो है वो पढ़ने के बाद एक्शन लेने के लिए तैयार तैयार हो जाए कि मैंने प्रोडक्ट खरीदनी ही खरीदनी है। यानी वेबसाइट के लिए भी डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज होते हैं, वो फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट लिखना होता है। तो कॉपीराइटिंग के अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। बैनर्स के ऊपर जो थंबनेल होते हैं या बैनर्स होते हैं, अब देखो यूट्यूबर्स, कितने यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मतलब थंबनेल इतना अट्रैक्टिव लगाते हैं, इतना अट्रैक्टिव लगाते हैं कि बंदा क्लिक करने पे मजबूर हो ही जाता है। तो वो कहते हैं मैं देखूं तो सही इस वीडियो में ऐसा है क्या, इसने ऐसा थंबनेल लगाया हुआ है। तो इसको जो है वो कॉपीराइटिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉपीराइटिंग में इंफोग्राफिक्स आता है, लैंडिंग पेज आता है, वेबसाइट कॉपी आता है, एड कॉपी आता है। ये क्या होता है ये सारा मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम कॉपीराइटिंग में आएंगे। अभी आज मैं आपको आर्टिकल लिखना बताने लगी हूँ कि आर्टिकल जो है वो कैसे लिखना है, ठीक है। उसका स्टार्ट करना बताते हैं। बाकी 10 बजे मेरी एक मीटिंग है, अगर अल्लाह ना करे आज कंप्लीट ना हुआ तो हम अपने सेशन को कल से जो है स्टार्ट कर लेंगे, जहां से हमारा वो खत्म होगा, कल से वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठहरें, स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर ये स्क्रीन शेयर होगी। अब मैंने यहाँ गूगल पे जाना है। अब क्या करना है, कुछ लोग जो है वो वर्ड के अंदर MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, इनपेज होता है, MS एक्सेल होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो ज्यादातर लोग उसमें ही लिखते थे पहले, मैं भी पहले MS वर्ड में ही लिखती थी, लेकिन अब क्या होता है कि अब मैं जो हूँ ज्यादा डॉक्स के अंदर लिखती हूँ, ठीक है। वो कैसे लेना है, जिनको नहीं पता उनका बता रही हूँ। यहाँ पर आपने जाना है पहले, ठीक है। इन ये 9 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है ना, ये मुझे बता दो एक दफा ताकि मुझे वो ना हो कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी जी, शेयर हो रही। ठीक है, शेयर हो रही है, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद जो है यहाँ पर डॉक्स पे जाना है, ठीक है। अब जाने के बाद यहाँ पर जो है वो मैंने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, ये क्लाइंट के आर्टिकल्स लिखे पड़े हुए हैं यहाँ पर, कुछ अंदर से होंगे ऐसे, ये सारे उन्हीं के पड़े हैं, ठीक है। मैं हम इसी के अंदर ही लिखती हूँ जितने भी हैं, ये देखें सारे, ये क्लाइंट्स को मैंने लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह तो आपको भी मैं बताऊंगी कि आपने कैसे लिखने हैं, ठीक है। ये तो काफी ज्यादा होते जाएंगे, तो हम अब ऊपर ही जाते हैं। एक मिनट, यहाँ से अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है हमने, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास ऐसा इंटरफेस आना स्टार्ट हो गया है। डॉक्स को कैसे यूज करना है, इसके थोड़े से फीचर्स कल के लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी, आज सिर्फ मैं आपको ये बताने लगी हूँ। कल हम अपना टॉपिक इस पे रख लेंगे कि डॉक्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और कंटेंट राइटिंग में कौन कौन से फीचर्स काम आ सकते हैं, ठीक है।
अभी जो है यहाँ पे इसका नाम रखना है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जो भी क्लाइंट ने कीवर्ड दिया होता है वो यहाँ पर लिख देती हूँ। अभी जो है मैं कीवर्ड लिख देती हूँ यहाँ पर, जो कि जिसपे मैं काम कर रही थी। साथ में मैं लिख देती हूँ प्रैक्टिस वर्क, ताकि वो मिक्स ना हो जाए ना। दूसरा मेरा जो डॉक्स का पेज है वो भी इसी पे बना है, तो प्रैक्टिस वर्क लिख देती हूँ। आपने ही लिखना है, आपने बस कीवर्ड लिखना है, साथ में डेट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड लिख दिया। अब ये मेरा मेन कीवर्ड है। अब मैंने क्या करना है, मैंने स्टार्ट करना है। तो अब मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है? ठीक है, अब जो मेन चीज आने लगी है ना वो है, सबसे पहले जो है वो मैंने इसका टाइटल लेना है। ठीक है, टाइटल जो है वो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। गूगल पे गए, गूगल शो हो रहा है अभी कि नहीं? हो रहा है मैम। हो रहा है गूगल शेयर? जी मैम। चलो ठीक है। यस अब ये देखो, मैम। जी ठीक है, अब यहाँ पर चैट जीपीटी इसको किया, यहाँ से साइन इन कर लेना आपने, मेरा हुआ होगा। अब देखें, यहाँ पर जो है मैंने उसे कहना है कि राइट डाउन द अट्रैक्टिव टॉपिक टाइटल। ठीक है, अब ये देखो, अब ये यहाँ पर जो है वो मुझे टाइटल्स जो है वो सजेस्ट करके दे देगा। अब इसने जो है मुझे एक जो है वो लिख के दिया टाइटल, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो अब मैं उसे कहूंगी कि मुझे जो है वो और सजेस्ट करो। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकती हूँ सजेस्ट मोर। ये देखो, अब ये चीज मुझे चाहिए थी। अब यहाँ पर जो है वो इसने जो है वो मुझे डिफरेंट तरह के जो है ना वो लिख के दे दिए हैं टाइटल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो मुझे अच्छा लगेगा, जो इजी होगा और जो कि थोड़ा यूनिक होगा, वो जो है वो हम उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, अब चैट जीपीटी का ये एक फायदा है कि इसमें जो है ना वो आप आउटलाइन और जो टाइटल है ना उसको जो है आप चैट जीपीटी से ले सकते हो। वो उसको जो है वो नहीं शो करता एआई डिटेक्टर में कि आपने ये चैट जीपीटी से कॉपी किया। ठीक है, वरना अगर हम चैट जीपीटी से सारा कंटेंट लिखवाएं तो ऐसी टूल्स भी होती हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि इस बंदे ने चैट जीपीटी यूज करके लिखा है। ठीक है, तो एआई डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन हमने एआई की हेल्प लेनी है, लेकिन सारा एआई से नहीं लिखवाना। ठीक है, अब यहाँ से मैं कोई भी एक टॉपिक ले लेती हूँ, जैसे कि ठीक है ये वाला जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेती हूँ। ये वाला, इसको मैंने पकड़ा, कॉपी किया। कॉपी करके मैं यहाँ पर डॉक्स में आ गई। आप लोगों के, आप चैट में शायद क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो हम कल एक वो भी सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का, जिसमें मैं आंसर कर दूँ। अभी आंसर नहीं हो सकेगा, सॉरी। अब इसको मैंने क्लिक किया। अब टाइटल जो है, टाइटल की हमेशा हेडिंग 1 देनी है। ठीक है, इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इधर आए, नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, हेडिंग 1। उसके बाद इसको जो है वो बोल्ड कर लिया यहाँ से। अब ये इसका थोड़ा स्पेस आ रहा है, फॉर्मेट में जाने के बाद आपने यहाँ से रिमूव कर देना है स्पेस जो है ना ये। अब इस ऐसे करने के बाद इसको अलाइन कर लेना है, इसको मिड में अलाइन कर लेना है। यहाँ से मैंने मिड में अलाइन कर लिया, और मैं जो हूँ यहाँ पर जो राइटिंग फॉन्ट का स्टाइल है वो ये कैलिबरी यूज करती हूँ। ठीक है, एरियल के बजाय। ये इससे जो है वो मुझे काफी नीट लगता है मुझे मेरा आर्टिकल, तो मैं यही यूज करती हूँ। तो आप भी, मेरे यही सजेशन होगी, जब आप क्लाइंट को वर्क शो करवाओ तो आप एरियल की बजाय जो है वो इसको जो है कैलिबरी को यूज करो ना, बाकी किसी और को ना करो यूज। ठीक है, ये हो गया, आप टाइटल लिख लिया। अब आगे क्या करना है, टाइटल तो हमने लिख लिया। अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमने आउटलाइन जनरेट करनी है। ठीक है, अब ये जो टाइटल आ गया, अब मैंने जाना है फिर चैट जीपीटी से, मैंने उससे कहना है कि इस टाइटल से रिलेटेड जो है मुझे आउटलाइन जनरेट कर दो। आपकी हिना एहसान, आप ना वीडियो बंद कर लें, वीडियो ऑन है आपकी। अब यहाँ पर जो है ये मुझे क्या करके देगा, ये मुझे सारी जो है ना वो मेरा वो करके दे देगा। जो आउटलाइन है वो इसने जनरेट करके दे दी। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है वो मैंने इसको इधर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको पहले इसकी आउटलाइन जो है ना उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, अब ये जो दरम्यान वाली चीजें हैं ना इसको मैंने अभी इधर ही रहने देना है, इसको मैंने कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इंट्रोडक्शन आना है, इस चीज को मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारे ऊपर हेडिंग है, तो इंट्रोडक्शन को मैं रेस कर रही हूँ। अच्छा,
अब ये जो नंबरिंग हुई हुई है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मेटिंग करके बताती हूँ कैसे करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमने इसको पकड़ना है, इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो हमने ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट हेडिंग शो हो रही है। ये दूसरा यहाँ पर हमने सेकंड हेडिंग ऐड करनी है, पहले से यहाँ पे थर्ड हेडिंग ऐड है जो हमने चैट जीपीटी से जो कॉपी किया है। अब जो है ना हमने सेकंड हेडिंग ऐड करनी है, फिर इसको क्लिक किया, वही फॉर्मेट हमने रिपीट करना है जो मैंने पहले किया था। अब स्पेस को यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है, ये होगी यहाँ पर। उसके बाद इसको भी मैंने ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी इसको भी मैंने सेकंड हेडिंग देनी है। फर्स्ट सेकंड ज्यादा सेकंड यूज होती है, उसके बाद थर्ड आती है और फोर्थ आती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर सेकंड यूज करनी है। जो एफएक्यूज है और कंक्लूजन है उसमें मैं थर्ड एंड फोर्थ यूज कर सकती हूँ, और उसमें वही यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं सेकंड कर रही हूँ। इसमें एक दो चीजें और चेक करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या चेक करनी है जब आपने क्लाइंट को वर्क सबमिट करवाना है उससे पहले। अभी तो हमारा स्टार्ट है, अभी हम जो है वो चीजें रेडी कर रहे हैं लिखने के लिए। यहाँ पर जो है मैं थर्ड डालूंगी, थर्ड पहले से ही है तो इसको मैं क्या करती हूँ, बस इसकी दो स्पेस रिमूव कर देती हूँ, फॉर्मेट में जाके लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में जाके, तो यहाँ से मैं उसको रिमूव करी। अच्छा, ये मेन चीज आप देख लो यहाँ पर जो है ना, अगर क्लाइंट ने, अगर आपने कहीं से देख के मतलब आप लिख रहे हो सारा या थोड़ा बहुत ज्यादा आपने वहां से देख के लिखा है, तो आप जो है वो क्लाइंट को मतलब रेफरेंस दे सकते हो कि अगर क्लाइंट ने रेफरेंस मांगा है आपसे कि आपने किन किन साइट से जो है वो हेल्प ली है, किन किन वेबसाइट्स को आपने पढ़ा है और पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में लिखा है। अगर क्लाइंट रेफरेंस मांग रहा है तो आपने रेफरेंस ऐड करना है, वरना आपने रेफरेंस ऐड नहीं करना। तो मैंने कभी भी रेफरेंस ऐड नहीं किया, इसलिए जो है वो यहाँ पर आ सकता है, आ जाता है हमारे पास एफएक्यूज। एफएक्यूज भी आप लिख सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ये लो। और यहाँ पर जो है वो इसको फोर्थ हेडिंग दे देनी है एफएक्यूज को, ठीक है। अच्छा, इसको देखें, जब हमने फोर हेडिंग दी ना तो इसका कलर यहाँ से चेंज हो गया, तो इसको पकड़ के मैंने इसका कलर जो है ना वो ब्लैक कर देना, ठीक है। ये चीज आ गई, इतना हो गया, इतनी समझ आ गई, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पर सबसे पहले हमने टाइटल लिख लिया, अब टाइटल को देखना है कि हमारा टाइटल ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि अगर बड़ा टाइटल होता है ना तो गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। टाइटल हमने जो है हमेशा जो है वो ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना, हमेशा टाइटल जो है वो टू द पॉइंट होता है, कुछ वर्ड्स में ही सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। अब गूगल पे यहाँ पर लिखना है टाइटल चेकर टूल, ठीक है। इस पे यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने, यहाँ इसको पेस्ट करना है। अब ये ठहरो, वो मांगेगा, 1 मिनट में कोई और यूज करती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप ये पहले वाली यूज कर रहे हो, अपना नाम और ईमेल दे देना तो वो आपको बता देगा। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर जो है वो इसकी जो है स्कोर आया है 50, ठीक है। यहाँ पर इसकी रीडेबिलिटी 59 है, जो कि बिल्कुल ठीक है, 50 से कम नहीं है, ठीक है। और इसकी जो बाकी सेंटीमेंट और एसईओ है वो भी 44 है, 50 है, यानी ठीक है। मतलब इसका 50 आया तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर 50 से नीचे है, 40 है, 40 है, 45 है, 39 है, तो आपने फिर वो टाइटल अपना चेंज कर लेना या खुद से उससे क्रिएटिव करने की कोशिश करनी है। ये भी मैं बताऊंगी कि अगर ये वाला एसईओ हेडलाइन का स्कोर बहुत ज्यादा कम आ रहा है तो आपने इसको कैसे जो है वो इंक्रीज करना, कैसे बढ़ाना है। अभी हमारा बिल्कुल ठीक है, आप एक दो और टूल चेक कर लो, उसको यूज करके देख लो, तो यही सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। मैं ज्यादातर ये ऑल इन वन एसईओ यूज करती हूँ, लेकिन मैंने इसे ज्यादा यूज किया इसलिए अब वो ईमेल और वो सारी चीजें मांग रहे हैं, नेम और ईमेल। तो अभी मैंने काम करना है, तो इंशाल्लाह मैं बाद में इसको करती हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। दूसरा जो है ना, एक चीज आती है, ये गूगल पे, ये देखो, ये कोई भी वेबसाइट हमने सर्च की तो यहाँ पर ये वाला नजर आ रहा है आपको, ये जो चीज है ना जो शो होती है, और ये वाला जो कंटेंट है यहाँ पर शो होता है, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और ये जो है वो थोड़े वर्ड्स में होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा वर्ड्स में होगी, ये देखो यहाँ पर मोर के लास्ट पे एक डॉट आ रहा है, क्योंकि ये उसने इतनी ही हेडिंग हमें लिख के दी है, इतनी इतनी ही मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मेटा डिस्क्रिप्शन बड़ी थी, तो जो ज्यादा कंटेंट था उसको इसने डॉट्स में कर दिया, वो नहीं दिखाया हमें। तो हमेशा जो है वो टू द पॉइंट कंटेंट लिखना है।
वो इसके लिए भी मेटा डिस्क्रिप्शन चेकर टूल होती है, जिसमें वो आपको बता देगी कि आपके जो है वो पिक्सेल्स कितने हैं, यानी लेटर कितने, वर्ड्स कितने हैं। तो उसके हिसाब से आपने लिखना है। आप ये देखो यहाँ पर जो है वो एक डॉट शो हो रहा है, यानी कि इसने इतना ही, इतने वर्ड्स में लिखा है। आप इसका वर्ड भी चेक कर सकते हो कि इसने कितने वर्ड्स का लिखा है। हम यहाँ पर गए, यहाँ पर लाके मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद टूल में गए, टूल के बाद वर्ड काउंट में गए। अब इसने 21 वर्ड यूज किए हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप 21 से 25 के दरमियान वर्ड जो है वो यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करना। अगर ज्यादा करोगे तो आपके सामने एग्जांपल है कि यहाँ पर उस डॉट्स आना शुरू हो जाएंगे और वो हमें शो नहीं करेगा वेब मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वेबसाइट के नीचे। ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, इसको मैं यहाँ से रेस कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना वो हमने लिख लेना अपना मेन कीवर्ड। हमारा मेन कीवर्ड क्या है? यहाँ पर मेन कीवर्ड लिख लिया, और यहाँ पर जो है वो हमने अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। उसमें नॉर्मल वर्ड्स में कर लेते हैं। ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, और ये लिख के जो है वो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टार्ट कर देना है। ठीक है। अब जो है वो यहाँ पर टाइटल आ गया, ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मैं कल आपको बताऊंगी कि मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। ठीक है। वो लिखने के बाद देन मैं आपको बताऊंगी ये जो कंटेंट हमने, ये जो आउटलाइन जनरेट कर ली है, इसको फिल कैसे करना है, और एसईओ राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है। एसईओ के साथ सिखाऊंगी। जो वैसे राइटिंग है आप वो नहीं रैंक करती, आपका एसईओ का जानना जरूरी है। साथ में फिर हम एसईओ को भी स्टार्ट कर देंगे, ऑन पेज एसईओ, क्योंकि अब वहीं पे आपको पता चलता है कि आपने किस तरह से जो है वो टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह से टाइटल टैग का मतलब होता है ये टाइटल। ठीक है। इसके अलावा हेडिंग टैग को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी जो आउटलाइंस है ये हेडिंग्स है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये तो मैंने आपको बता दिया है कैसे जो है वो हेडिंग्स लगानी है आपने। उसके बाद देन जो है उसमें काफी चीजें और आ जाती हैं जो एसईओ के अंदर इंक्लूड होंगी ऑन पेज एसईओ में, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगी। इतनी सारों को समझ आ गई है, यानी स्टार्ट करना आ गया सबको कि मैं कैसे लिखती हूँ। माइक ना खोलिएगा काइंडली, वो यूट्यूब पे भी जाएगी, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें। जब हम कल सेशन रखेंगे तब सारे माइक खोल के बता सकते हैं। चैट बॉक्स में बता दें आप समझ आ गई। वो आपने ये कहा था कि वो फिर उसके करवाएंगे बाद आप वो आपने क्या? कहा था कि आप वो लाइव करवाएंगे यानी कि अपना क्लाइंट का काम ना जी जी। वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जी जी। तो ये मैंने अभी आपको जो करके दिखाया है वो वही है, यानी क्लाइंट ने कीवर्ड दिया था तो उसको मैंने जो है वो स्टार्ट करके बताया आपको। तो उसको जो है वो बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। जी शबाना कह रही है समझ में आ गई है, दैट्स ग्रेट। यहाँ तक समझ आ गई है, बाकी अभी रहता है काम, वो इंशाल्लाह हम कल जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और डिस्कशन भी कल रख लेंगे। बाकी सभी बता दें अगर उनको समझ आ गई है तो। हाँ जी बताइए बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। जी ठीक है। मुदस्सिर कह रहे हैं समझ आ गई है। ठीक है। ठीक है, मैं आपको टॉपिक की रिसर्च भी बता दूंगी बेटा। वो ज्यादातर अच्छा, टॉपिक की रिसर्च कैसे करनी है, और जो कॉम्पिटिटर साइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं उनका एनालिसिस कैसे करना है, वो चीज भी मेन चीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। एक तो हमने इस तरह से लिखा है ना, दूसरा जो है वो हम ये भी देखेंगे क्लाइंट्स ने जो हेडिंग यूज की है, क्या हम वो हेडिंग यूज कर सकते हैं, क्या हम उस तरह जो है वो हेडिंग यूज करके अपने वर्ड्स में कंटेंट लिख सकते हैं। ये सारी चीजें कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो मेन मेन चीजें होंगी कि कॉम्पिटिटर की साइट का जो है वो कैसे करना है एनालिसिस, ये सारी चीजें। एक्सक्यूज मी। ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं तलहा बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा अगर है ना वेबसाइट कोई एक बंदा डेवलपर है, वो यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे चीज़ें अपनी पेश कर सकता है। यहाँ कहाँ पे से चीजें कंटेंट कॉपी हर एक करके? चीज़ अपनी मर्जी का लिखता रहे जो आप करवा रही हैं। जी जी। फिर वर्डप्रेस हो गया या कैनवा या स्पॉटिफाई में जाके वो पेश कर सकता है सारा वैसे ही, या नहीं? वेबसाइट का कंटेंट? हाँ जी। नहीं नहीं। जहाँ कंटेंट अगर एक अच्छा। बार पब्लिश हो जाए तो फिर वो आपका वहां पर प्लेजरिज्म शो होगा, तो नहीं कर सकता। जब एक दफा हो जाता है वेबसाइट पे पब्लिश, तो वहां पर आ जाता है कि आपने कॉपी की है। सही हो गया, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी ना क्लासेस खत्म की हैं उसकी, वर्डप्रेस वर्डप्रेस की। जी अच्छा, ठीक हो। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ये हमारा अच्छा, और इसके अलावा चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैंने आपको हेड उसका जो ये टॉप क्लास के नाम से कौन है बच्चे स्टूडेंट,
अभी मैंने आपको बताया कि आपने आउटलाइन कैसे जनरेट करनी है। अभी जो है वो जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं जिनकी साइट कंटेंट रैंक कर रहा है, जिनकी साइट्स रैंक कर रही हैं, उनका भी इंशाल्लाह मैं कल आपको बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी, सर्विस पेज का कंटेंट भी मैं बताऊंगी आपको। आज मैंने कहा है ना 1 बाय 1 बताऊंगी। अबाउट अस का कंटेंट कैसे लिखना है, ये सारी चीजें कैसे लिखनी है। इसके लिए भी कॉम्पिटिटर डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी? किसके लिए? नहीं नहीं, राइटिंग के लिए क्यों करनी पड़ेगी? नहीं। अच्छा, हुदा कह रही है कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर और हमारा टाइटल सेम हो सकता है? नहीं, टाइटल सेम नहीं हो सकता, लेकिन हमारी जो हेडलाइंस है वो सेम हो सकती हैं। और मैं भी जो मैं आपको एक मेन ट्रिक बताती हूँ, मैं आपको हमेशा जो है वो आपने हेडलाइंस जो है वो कॉम्पिटिटर की यूज करनी है। ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। उनकी हेडलाइन मैं जब से यूज कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो आर्टिकल है वो रैंक हो रहा है। ये बात भी कोई कोई बताता है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये वही आर्टिकल जो है वो मेरा रैंक होता है जब मैं क्लाइंट की जो हूँ वो हेडलाइंस यूज करती हूँ, जो हेडिंग्स है उनकी। टाइटल हमेशा, टाइटल कभी भी सेम नहीं रखना, टाइटल नहीं सेम रखना, उसको थोड़ा क्रिएटिव रखना है। खुद से भी आप कर सकते हो, वो मैं बताऊंगी कैसे कर सकते हो। अगर खुद क्रिएटिविटी नहीं आ रही तो चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। आज मैंने बताया कि चैट जीपीटी से कैसे आपने उसको वो जनरेट करना है, टाइटल को सिंपली ये बताया भी है। उसको क्रिएटिव कैसे बनाना है, ठीक है। अब उसका स्कोर चेक करना बताया, बस ये चीजें मेन चीजें बताई हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने शुरू कैसे करना है। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। और ये बात हमेशा याद रखें कि हेडिंग्स जो हैं वो सेम हो सकती हैं और ये काफी अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं हमारी रैंकिंग के ऊपर। तो हमेशा इसके अलावा, अच्छा आपको मैंने एक अनाउंसमेंट करनी थी, एसईओ का कोर्स जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सर गुलाम अली का पता होगा सबको, माशाल्लाह वो बहुत एसईओ में एक्सपर्ट हैं और 8 साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके स्टूडेंट्स भी हूँ। तो वो बच्चे जो मतलब एसईओ सीखना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको ऑथेंटिक नॉलेज उनका प्रोवाइड करूंगी। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से भी एसईओ की हुई है, इसके अलावा ऑनलाइन भी काफी जगहों से मैंने की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। और इसके अलावा मैं आपको बाद में इंटर्नशिप्स भी ऑफर करूंगी। बस आपने सिंसियर होके चलना है, अपने आप से सिंसियर होके, मुझसे नहीं। मैं तो चीजें फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरा क्या इसमें फायदा हो जाएगा? यूट्यूब पे 1-2 व्यूज आ जाएंगे? नहीं, इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा, आपका ही फायदा होगा। तो इंशाल्लाह हम वो कोर्स जो है उसका लिंक आज मैं ग्रुप में भेज दूंगी। तो आपने उसको जो है वो हर जगह सबके साथ शेयर करना है इंशाल्लाह। तो फिर हम उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, तो काफी बात हो गई, तो अब इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर, ठीक है। अल्लाह हाफिज।